हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है यॉकेट की तरफ से। यॉकेट हायरिंग कर रही है ओवरसीज एजुकेशनल काउंसलर की पोस्ट के लिए। तो जो इंटरनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये ओवरसीज जॉब है तो आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपकी करियर पर्पस से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ का एक्सपीरियंस मैटर करेगा। सैलरी आपकी अच्छी होगी, कहीं बड़ी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ जॉब के ही इंटरनेशनल जॉब के ही ये करियर पर्पस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा गया है, क्या वर्क प्रोफाइल आपका रहने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हुई है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में है एक्सलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। एज आई टोल्ड यू, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है वो ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, काउंसलर का प्रोफाइल है। बी अ गुड लिसनर। देखिए, ये प्रोफाइल ऐसा होती है कि आपको बिग लिसनर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पहले सामने वाले की सुनोगे तभी आपको रिप्लाई करना है। ये नहीं कि अपनी ही बोले चले जा रहे हो। ठीक है, वेल वर्स्ड विद काउंसलिंग एंड प्रोसेसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। तो आप देख पा रहे होगे कितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए आपको वर्क करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, विलिंगनेस टू लर्न एंड बी हम्बल। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पर आप ध्यान दे दीजिए। ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन काउंसलिंग और साइकोलॉजी विल बी एन एडवांटेज। तो देखिए, ये मैंडेटरी नहीं कह रखा है इन्होंने कि आपको साइकोलॉजी से ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी या काउंसलिंग से, बट हाँ, अगर आप हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप सिंपल ग्रेजुएट भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब इसमें बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। वी टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग्स, 5 days अ वीक एंड फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग। तो देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन है कि 5 days अ वीक काम करना है। और ज़्यादातर जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज़ होती है, बाहर की जो भी कंपनीज़ होती है, वो 5, अब तो ये भी हो गया कि कुछ जगह तो 4 days होती, 4.5। ठीक है, सो 5 days आपकी वर्किंग यहाँ पे रहने वाली है और यू आर द ट्रू ओनर ऑफ योर ओन वर्क। तो कहीं ना कहीं ये कुछ फ्रीलांस टाइप का वर्क है। ठीक है, मतलब आपको कुछ टारगेट दे दिया जाएगा और वो आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट पे ये आउट हुई है पोजीशन, आप लोग देख पा रहे हो, पोस्टेड ऑन 7 नवंबर, राइट। अब चलिए इसमें दिखा देते हैं। सैलरी तो इन्होंने नहीं दे रखी है और डिफ़र कर सकती है मे बी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दैट्स व्हाई सैलरी नहीं दे रखी है। ठीक है, सैलरी वहाँ पे दे रखी है जैसे सपोज़ कि फ्रेशर्स के लिए जॉब होती है, पार्ट टाइम जॉब होती है, तो वहाँ पे फिक्स्ड सैलरी रहती है कि आपको इतना मिलना है। लेकिन थोड़ा-सा जहाँ पे अ, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब कुछ एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हो सकते हैं, इस वजह से सैलरी यहाँ पे नहीं दी जाती है कुछ जगहों पे। ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। एज अ काउंसलर यू प्ले अ की रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। यू आर हेल्पिंग देम मेक अ बिग डिसीजन ऑन अ करियर पाथ एंड चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी। सो टेक प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच अ मेसिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, मुझे ये प्रोफाइल पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। Guide students every step of their journey to discovering their dream university and program. Assist students with university and course selection, guidance of scholarships, RATA, etc. Profile building, financing options, and determine the interest, aptitude, and ability, and help guide them on the visa वीज़ा प्रोसेसेस फॉर की कंट्रीज़। ठीक है, तो आपको बच्चों को जो है असिस्ट करना है। ठीक है, उनके कोर्स सिलेक्शन में, उनके वीज़ा के प्रोसेस में। ठीक है, और भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर वो कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की जो भी क्यूरीज है उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, राइट।
उनको हेल्प करना है, उनको समझाना है, बताना है चीज़ों को, ठीक है। सेटिंग रिगरस फॉलो अप mechanism with students and the universities abroad, setting a new benchmarks in student experiences and services. By being a digital, we are changing the way study abroad counseling is conducted. Embrace technology to provide real-time, high-quality counseling services with the latest information at your fingertips. तो देखिए, अब जब से चीज़ें रिमोट हो गई ना, तब बहुत सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, बहुत सारे टूल्स चल गए हैं। तो वही ये कहना चाहते हैं कि आपको उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बेहतर तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। क्या काम है, कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा। अब जाते हैं, बी देयर फॉर स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस टू इंश्योर देयर कंसर्न्स आर addressed and follow up with universities, uh, just a minute, universities and internal teams to ensure their application processes runs smoothly. तो जो भी इंटरनल टीम्स है आपकी ऑफिस की और जो यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, उनके साथ मिल के ऐसे आपको काम करना है, जैसे कि बी देयर फॉर स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस टू इंश्योर देयर कंसर्न आर एड्रेस्ड एंड फॉलो अप विद यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो उनका जो भी कंसर्न है, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और उनको बताना है कि जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनकी क्वेरीज़ है, उसको सॉर्ट आउट करना है उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल करके, ठीक है। ओके, और इंटरनल टीम्स टू इंश्योर देयर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रन स्मूथली, ताकि उनका जो एप्लीकेशन है, जैसे सपोज उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, वो कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, वो सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है, पूरा। बी देयर फॉर स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, मैं आपको बता चुकी हूँ। हेल्प द क्लाइंट्स इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स नीडेड वाइल सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस, help the clients with SOP analysis and improvement, assistance for LORs, resume editing, and financial documentation support. तो किसी भी तरह की हेल्प हो, सपोज़ कि रिज्यूमे एडिटिंग कराना है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट चाहिए, तो उस तरह की सारी हेल्प जो है आपको स्टूडेंट की करनी है, ठीक है। Assist the clients with visa applications and help them to prepare for the visa interview. मतलब आपको पूरी की पूरी हेल्प करनी है। सपोज़ कि आप जैसे कोई अपने चिल्ड्रन के लिए हेल्प करता है कि अच्छा कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या आपकी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, एक गाइड के जैसे, ठीक है, एक सीनियर के जैसे, ठीक है, एक गार्जियन के जैसे। तो ये समझ कर के कि आप स्टूडेंट से काफ़ी मैच्योर हो और उनके गार्जियन हो या गाइड हो, उस तरह से आपको उनकी हेल्प करनी होगी, ठीक है। Assist the clients with the visa applications. I told you that. Manage internal support teams to ensure the overall student experience is of the highest quality and all timelines are met. तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट की हेल्प करनी है, उनकी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, जो भी प्रोसेस है एप्लीकेशन का, जो भी उनकी वीज़ा से रिलेटेड दिक्कतें हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल से दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं, ठीक है, किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें बच्चे को एडमिशन को लेने में हो रही है, वो सारी आपको सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको भी बताया था, 2+ ईयर्स ऑफ ओवरसीज़ एजुकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो देखिए, आपको 2 साल से ऊपर का ओवरसीज़ एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 2+ ईयर्स ऑफ ओवरसीज़ एजुकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 साल से अधिक आपको एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए या वहाँ पे वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा-सा डाउटफुल है। 2+ ईयर्स ऑफ ओवरसीज़ एजुकेशन एक्सपीरियंस, तो इन्होंने जिस तरह से लिखा है उस तरह से तो लग रहा है कि आपको ओवरसीज़ एजुकेशन आपकी पढ़ाई की जानी चाहिए, बट
ये मे बी कि थोड़ा-सा क्लियर नहीं है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि आपको कम 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एडटेक कंपनी का जो कि ओवरसीज़ वर्क करती है, ठीक है? तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आपके लिए ही ये पोस्ट बनी हुई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ओवरसीज़ एडटेक कंपनी में काम करने का, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उतनी सारी रिक्वायरमेंट्स से कैंडिडेट इनको मिल ही जाएँ। इनके जितने भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे खाली है, ठीक है? तो अगर आपके पास काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, ठीक है? तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।